दोस्तों आज मैं आपके लिए आपके सभी एग्ज़ाम के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना इनसे बाहर आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोस्तों जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, और यूपीएससी सहित जितने भी अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो सभी के सभी मैं इन क्वेश्चंस में आपको पढ़ाऊंगा। और साथ ही मैंने कई किताबों का अध्ययन करके, कई अच्छी किताबों का अध्ययन करके आपके लिए क्वेश्चंस रखे हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करना। उसके बाद जितने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के चैप्टर हैं वो सभी के सभी आपके एक साथ कवर हो जाएंगे, और साथ ही ऐसे कवर होंगे जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं उनका तो संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी, और जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें नए क्वेश्चंस भी इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास किस सदी में आरंभ हुआ था? तो भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जो विकास आरंभ हुआ था वो किस सदी में आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 17वीं सदी में। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म होती है। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जीएसटी को जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी दोस्तों, वो लागू हुई थी 1 अप्रैल 1951 में। 1 अप्रैल 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो मॉडल पर आधारित थी वो मॉडल था डोमर समृद्धि मॉडल। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एजेंसी गिरोह की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो भारत में जो 17वीं शताब्दी के बाद एजेंसी गिरोह की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 18वीं सदी में। तो एजेंसी गिरोह की स्थापना किसने की थी, कहाँ हुई थी, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, 18वीं सदी में एजेंसी गिरोह की स्थापना किसने की थी? तो 18वीं सदी में एजेंसी गिरोह की जो स्थापना की थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी। महारानी एलिजाबेथ ने जिसकी स्थापना की थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो कार्य शुरू किया था वो सूरत से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजेंसी गिरोह की स्थापना कहाँ की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजेंसी गिरोह की जो स्थापना की थी वो की थी बम्बई और कलकत्ता में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, एजेंसी गिरोह का वित्त पोषण किसके अधिकारी एवं कर्मचारी किया करते थे? तो ये करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? ये क्वेश्चन तो अभी तक ये समझो कि कोई ही एग्जाम बचा हुआ होगा जिसमें ये पूछा नहीं गया है। तो भारत में जीएसटी लागू हुई थी ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुई थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे जीएसटी से संबंधित 100 क्वेश्चन एग्जाम के
मतलब एक टॉपिक में जीएसटी से संबंधित 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं आपको 110 क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूट न जाए। और जो भी सीरीज में आपको कराऊंगा, इससे अलग भी हम हमारे चैनल पर आपको बायोलॉजी से संबंधित और पॉलिटी से संबंधित एक क्वेश्चन सीरीज और मिलेगी, जो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो जो भी मैं टॉपिक आपको कराऊंगा या सब्जेक्ट कराऊंगा, तो उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ कराऊंगा। बस दोस्तों, आपको मैं ऐसे करा रहा हूँ जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन तो जीएसटी का पूछ लिया गया, एक क्वेश्चन बैंकों से संबंधित पूछ लिया गया, तो ऐसे करा रहा हूँ। लेकिन हर चैप्टर आपका कंप्लीट जरूर कराऊंगा, बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी। और ये जो मैं ऐसे करा रहा हूँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तरीके से आप बहुत जल्दी यानी बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को याद कर लोगे, जितना समय में आप थ्योरी वाइज में याद नहीं कर सकते। और साथ ही टेस्ट के रूप में आप इस क्वेश्चन सीरीज को याद भी कर लोगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने जो प्राथमिकता दी थी, वो दी थी दोस्तों कृषि एवं सिंचाई को। कृषि एवं सिंचाई को प्रथम पंचवर्षीय योजना ने प्राथमिकता दी थी। एजेंसी ग्रह के बाद स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था। यानी 18वीं सदी में तो एजेंसी गिरोह की स्थापना हुई थी। तो एजेंसी गिरोह की बंद समझ लो या एजेंसी गिरोह के बाद समझ लो, स्थापित जो भारत का प्रथम बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1770 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था दोस्तों, ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक था। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था, तो आपका आंसर होगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, वो हुई थी कोलकाता में। नेक्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के कार्य करने में असफल होने के कारण किन बैंकों की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी यानी असफल हो जाता है। तो अब इसके बाद जो स्थापना हुई थी, जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान असफल हो गया था, तो बैंकों की स्थापना हुई थी प्रेसिडेंसी बैंकों की। अब बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद भारत में कितने प्रेसिडेंसी बैंक बने थे। यानी आपको याद रखना है कि जब बैंक ऑफ हिंदुस्तान असफल हो गया था, तो उसके बाद कुछ और बैंक बने होंगे। तो वो बैंक कौन से थे, प्रेसिडेंसी बैंक। और वे कितने बैंक थे, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसका भी निर्माण होगा उसकी संख्या तो होगी ही होगी। तो इसीलिए प्रेसिडेंसी बैंकों की संख्या थी 3, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद भारत में प्रेसिडेंसी बैंक कौन से थे। तो वे 3 बैंक कौन कौन से थे जो प्रेसिडेंसी बैंक थे। तो पहला था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे। नेक्स्ट, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी कोलकाता में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में कब हुई थी। यानी एक क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन सकता है, वो मैं आपको उतने ही प्रकार से बताऊंगा। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी कोलकाता में 1806 में। अब बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना बॉम्बे में कब हुई थी। तो 1840 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बैंक ऑफ मद्रास भी एक प्रेसिडेंसी बैंक था, जिसकी स्थापना हुई थी मद्रास में। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना मद्रास में कहाँ कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1843 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी जो होता है दोस्तों, वो होता है अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था।
तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लागू हुआ था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू हुआ था। तो आंसर है सन 1952 ईस्वी में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम कृषि मंत्री थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे। और मैं आपको बता दूं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा था। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल अभी तक सबसे ज्यादा रहा है। अगला क्वेश्चन, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो मसालों का जो राजा कहा जाता है वो कहा जाता है काली मिर्च को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस किसका पूरा नाम है? तो यह है आसियान का, जिसका मुख्यालय जकार्ता में है। और जकार्ता कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो आपको याद रखना है, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित भारत का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में कोलकाता में हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बाद निजी और सरकारी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना हुई थी बंबई, कोलकाता और मद्रास में। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में जो जीएसटी बांटी गई है दोस्तों, वो बांटी गई है 4 भागों में। और वे 4 भाग कौन कौन से हैं? तो भारत में जो जीएसटी बांटी गई है वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूजीएसटी। तो आंसर होगा सभी। तो भारत में जीएसटी 4 भागों में बांटी गई है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसका पूरा नाम है? तो जीएसटी का वह भाग जिसका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम होता है, तो वो है आईजीएसटी। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को साधारण या ये मत समझना कि ये क्वेश्चन सेलेक्टेड या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को देखकर ही ये अंदाज़ा लगा सकते हो। कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना और आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी कितनी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का कौन सा प्रकार होता है? तो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का प्रकार होता है आईजीएसटी। अब राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों कोलकाता, बंबई और मद्रास को मिलाकर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो अब आपको याद रखना है कि ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों को एक जगह मिलाया गया और एक बैंक की स्थापना हुई। तो वो बैंक कौन सा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, यानी इन तीनों बैंकों को एक साथ कब मिलाया गया था? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उन्हें एक साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1921 ईस्वी में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ किसका पूरा नाम है? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ नाम है वो है आसियान का। जीएसटी का वह रूप जो केंद्र सरकार राज्य के बाहर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाती है, तो वह कौन सा कर होता है जीएसटी का जो राज्य के बाहर वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर केंद्र सरकार लगाती है? तो वो होता है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड
सर्विस टैक्स। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय कर या राज्यों के बीच का कर किसे कहा जाता है? तो अंतर्राज्यीय कर या राज्यों के बीच का जो कर कहलाता है वो कहलाता है आईजीएसटी। आईजीएसटी किसके द्वारा लगाए जाने वाला कर है? तो आईजीएसटी टैक्स जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो ये हुई थी इंग्लैंड में। अब भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी 6 अप्रैल 1948 में। 6 अप्रैल 1948 में भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किसने की थी? तो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर रखा गया है भारतीय स्टेट बैंक। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहलाती है इलायची। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, प्रथम औद्योगिक नीति के समय उद्योग मंत्री कौन थे? तो प्रथम औद्योगिक नीति के समय उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक है दादा भाई नारोजी। और दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब प्रकाशित की थी? तो इन्होंने की थी 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी कर को किस नारे के साथ लागू किया गया? तो जीएसटी टैक्स को जो लागू किया गया था वो किया गया था वन नेशन वन टैक्स, यानी कि एक राष्ट्र एक कर के रूप में। आयकर कैसा कर है? तो आयकर जो होता है वो होता है प्रत्यक्ष कर। वह कर जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित प्राप्त आय पर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है तो वो होता है आयकर। अगला क्वेश्चन, एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था कौन सी है? तो वो है आसियान। बैंकॉक घोषणा द्वारा आसियान का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा द्वारा आसियान का औपचारिक गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 में। बैंकों को सीमित देयता के आधार पर स्थापना करने का निर्णय किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा 1860 में। और इस अधिनियम के बाद अनेक संयुक्त पूंजी वाले बैंक स्थापित हुए थे। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस योजना में शुरू हुई थी? तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस योजना में शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्र का बंटवारा किस निधि के तहत हुआ था? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्र का बंटवारा हुआ था प्रथम औद्योगिक नीति के तहत। किसने पहली बार गरीबों के मापन को जीने की न्यूनतम आवश्यकताओं की शर्तों से लगाया था? तो ये लगाया था दादा भाई नारोजी ने।
दामोदर घाटी एवं हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। जीएसटी को सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? तो जीएसटी को जो सर्वप्रथम लागू किया गया था वो किया गया था फ्रांस में। और फ्रांस में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो सही आंसर होगा 1954 ईस्वी में। भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार है राष्ट्रीय विकास परिषद को। किस औद्योगिक नीति के तहत मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई? तो वह औद्योगिक नीति जिसके तहत मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई तो वो थी प्रथम औद्योगिक नीति। अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा वर्ष 1867-68 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितना रुपया निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन ए 16 से 35 रुपया। सीमित देयता के बाद स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो सीमित देयता यानी 1860 के बाद स्थापित भारत का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये था दोस्तों इलाहाबाद बैंक। और इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। अगला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो कहा जाता है वो कहा जाता है काली मिर्च को। आसियान की स्थापना के समय कुल संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो आसियान की जब स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा द्वारा 8 अगस्त 1967 में, तो उस टाइम संस्थापक देश जो थे वो थे 5 देश। और वे कौन कौन से थे? वे थे इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास कब हुआ था? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हुआ था 1950 में। 1950 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हुआ था। और भारत में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास किस उद्योग से शुरू हुआ था? तो आंसर होगा रेडियो से। रेडियो का विकास किस कंपनी ने किया था? तो रेडियो का विकास किया था इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यानी कि आईटीआई ने। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कंपनी स्थित है बेंगलुरु में। सबसे पहले किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना आरंभ हुई थी? तो रोजगार गारंटी योजना जो सबसे पहले भारत में लागू हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र राज्य में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े और मैं आशा करते हैं क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो को भी अटेंड कर लेना। उसके बाद आप अर्थव्यवस्था यानी कि जो मैं आपको क्लास वाइज चैप्टर ये अर्थव्यवस्था के करा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना। इनसे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद।